सर्वशीलममं शीलं सर्वपावने मम पावनं सर्वकर्तवे ममं कर्ता नानक लेप छेप ना लिपियते। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, गुरबाणी विचार आरंभ करा। पेशतर सनेमर गुरुदेव की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस वक्त जो सतगुरु ने ख्याल बख्शे ने थोड़े जिहा समय वो मैं थोड़े सामने रखने की निमाणी कोशिश कर रहा। दो पंक्तियां नूं आधार बना के, है हजूर कत दूर बतावो, दुंदर बांधो सुंदर पावो। पंक्तियां मैं फिर दोहरावां। है हजूर कत दूर बतावो, दुंदर बांधो सुंदर पाओ। दूर क्यों कहते हो? जगत विच जो कुछ भी सानू मिलता है एक दिन विछड़ता है। कुछ भी मिले दूर क्यों जाइए, तन मिलता है तन भी विछड़ जाता है। मां बाप मिलते हैं विछड़ जाते हैं, परिवार के संबंध बनते हैं टुट जाते हैं, और इस तरह यार दोस्त मिलते हैं, मित्र मिलते हैं, संबंधी मिलते हैं, आखिर विछड़ते हैं। या असी विछड़ते हैं या वो विछड़ते हैं। वारी वारी सब दा विछोड़ा आउंदा है। पातशाह की बाणी कहती है, एक सदी भी मिलिया होया है, जन्म तो मिलिया होया है तो कदी विछड़िया भी नहीं, लेकिन उसका पता नहीं है, बोध नहीं है। सतसंग का मतलब इन्ना है सानू उसकी समझ आ जाए जो कदी विछड़ता ही नहीं। सानू उसकी समझ आ जाए जो सब थां ते है। हर जगह मनुख का परिवार नहीं है, हर जगह मनुख के मित्र नहीं ने, हर जगह मनुख का वतन नहीं है, हर जगह मनुख का घर नहीं है। हर जगह परमात्मा है, हर जगह ईश्वर है। सदा अंग संगे अभंगंग विभूते। हर वक्त मनुख दे नाल मित्र नहीं होंदे, पुत्र नहीं होंदे, परिवार नहीं होंदा। निरंकार हर वक्त नाल। सदा अंग संगे अभंगंग विभूते। जो सदा संग है वो भुल गया, ते जिन्हां दा संग वक्ती है, कदी कदाई है, वो याद दा हिस्सा ने, याद आउंदे। तो हुण मैं अर्ज करा, जिस दी याद आवे संबंध जुड़ जाते ने, जिहड़ा भुल जावे संबंध टुट जाता है। रिश्ते याद देने, याद चल रही है, रिश्ता जुड़े होया है, भुल गए हैं, रिश्ता टुटिया है। असी ईश्वर नू गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुला सकते हैं। लफ्ज में फिर दोहरावां, असी ईश्वर नू गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुल सकते हैं। इस वास्ते संसार दे सारे अवतारी पुरुष गुरु जना ने एक आवाज होके आख्या, याद करो। उर्दू च कहते हैं याद करो, पंजाबी च कहते हैं चेते करो, संस्कृत दे च कहते हैं सिमरन करो। सिमरन करो, चेते करो, याद करो। किस नूं? जिन्हों भुल गए हो, जिन्हों भुल गया। भुले क्यों? समझ नहीं और अकल प्रभावित भी नहीं। जिस तो मन प्रभावित हो जाए, समझ प्रभावित हो जाए, वो याद का हिस्सा बन जाता है, भुलदा ही नहीं। पुत्र नूं याद करना होवे, वाजा वजाण की लोड़ नहीं, तबला खड़काण की लोड़ नहीं, पुत्र की याद आपे ही आउंदी है। मित्र नूं याद करना होवे, कथा कहानियां की लोड़ नहीं है, आपे ही याद आउंदा है। परिवार नूं याद करना है, धन संपदा नूं याद करना है, पदार्थां नूं याद करना है, कोई फिलसफा घोटण की लोड़ नहीं।
ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਤੁੱਛ ਹੈ, ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। 1000 ਕਿਧਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਮਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਛੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਪੂਤ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਕੀਏ, ਸਭਨਾ ਕੋ ਸੰਬੰਧ ਕਰ ਦਈਏ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਹਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਉਸੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਯਾਦ ਆਵਣ ਜਿਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਕਦੀ ਵਿਛੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਕੀਰਤਨ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਾਠ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। और जितनी चिर तक उसकी याद नहीं, हृदय पवित्र नहीं हो सकता। जितनी चिर तक उसकी याद नहीं, खेड़ा नहीं हो सकता, खुशी नहीं हो सकती। तो रोंदे पिटदे मिलणगे कीर्तन करने वाले, रोंदे पिटदे मिलणगे पाठ करने वाले, अक्सर दुखी मिलणगे गुरुद्वारे मंदिर मस्जिदां च आने वाले। ऐ तो कुछ भी नहीं, एक सच्चाई है। ये तो हुण मैनूं नहीं पता किन्नी क सच्चाई तुसीं सुन लैंदे हो, तो तुहाडा हाजमा किन्ना क है। अगर परमात्मा आनंद है तो फिर मनुख दुखी क्यों है? गुरुद्वारे आने वाला तो दुखी नहीं होना चाहिए। अगर परमात्मा आनंद है, खुदा आनंद है, तो नमाजी तो दुखी नहीं होना चाहिए। अगर ईश्वर सुख दा सोमा है तो मंदिर दे पूजा पाठ करने वाला तो कल्पना दे दुख तो नहीं होना चाहिए। पर मैं अर्ज करा, रो रहे ने मंदिरां दे आने वाले, और तरह तरह के रोने धोने धो रहे हैं। गुरुद्वारियां च आने वाले नमाजी अपनी थां ते रोना पिटना जारी रखी बैठे ने। परमात्मा आनंद है और खुदा दे अगों सजदे करने वाला दुखी है। परमात्मा आनंद है, कथा कीर्तन करने वाला रो रहा है, कुछ भी नहीं है, हकीकत है। परमात्मा आनंद है, ये धार्मिक मंदिरां दे आने वालियां कोल कुछ भी नहीं है। कारण मन प्रभावित नहीं है। क्यों? समझ नहीं है। तो मैं अक्सर बयान करता हूँ तो दोहरा दिया, जो मेरी समझ दे च नहीं है। होवेगा परमात्मा, है परमात्मा, मेरी समझ दे च नहीं है तो नहीं है परमात्मा, ईश्वरी है, उस तो बिना कुछ नहीं। पर मेरी समझ दे च नहीं है तो नहीं है, मेरे चेते दे च नहीं है तो नहीं है। जरूर गल पकड़ दे च आई होवेगी। क्या वाकई परमात्मा समझ दे च आ जांदा है? नहीं। समझ के एक समझ मिलती है कि
हे प्रभु तू मेरी समझ विच नहीं आ सकता, तू मेरी समझ विच नहीं आ सकता। क्यों? तू समर्थ वड़ा, मेरी मत थोरी राम। तू इतना वड्डा है, इतना वड्डा है, असीम। मेरी सोचण शक्ति बहुत छोटी, बहुत छोटी, बहुत छोटी। मैं किथे तेनू समझ सकदा। समझ समझ के ये समझ मिलती है कि हे प्रभु मैं तेनू समझ नहीं सकता। तो समझ प्रभावित हो जाती है, उन्होंने पता चल जाता है वो तो सागर है, तो मेरी अकल तो एक प्याला है, प्याले च सागर किथे आएगा। तू समर्थ वड़ा। तो जैसे मनुख की अकल प्रभावित होती है, मनुख याद करन लग पैंदा है। बिसरत नाही मन ते हरि, बड़ी कीमती पंक्ति है। प्रभु तो भुलदा ही नहीं। हुण भुलाण की लख कोशिश करिए, नहीं भुलदा। बिसरत नाही मन ते हरि। क्यों? समझ आ गई। की समझ आ गई? समझ समझ के ये समझ आई है, हे प्रभु मैं सारा तेनू समझ नहीं सकता, मैं तेनू याद कर सकता, मैं तेनू समझ नहीं सकता। उर्दू दे एक माया नाज शायर होए ने, कोई गालबन 150 साल होया है, बहादुर शाह जफर दे जमाने विच। उन्हां दे दरबारी शायर सन उस्ताद ज़ौक। वो कहते ने, हम जानते थे कि इल्म से कुछ जानेंगे। कहते पढ़न वास्ते मैं पिया स्कूल ते सोचदा सी कुछ समझ जावांगा, पढ़ लिख के कुछ पता चल जाएगा खुदा बारे, संसार बारे, परमात्मा बारे। हम जानते थे कि इल्म से कुछ जानेंगे, पर जाना तो ये जाना कि ना जाना कुछ भी। पढ़ पढ़ के जान जान के मैं ये जाने है कि मैं कुछ नहीं जानदा, मैं कुछ नहीं जानदा, मैं कुछ नहीं जानदा। एथेन दा प्रसिद्ध संत सुकरात, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी च लिखदा है, अपनी आप बीती विच। कहंदा जद मैं बच्चा सी, बच्चियां नाल खेडदे आया, मैं डिंगा मारदा सी कि मैं सब कुछ जानदा, मैनू सब कुछ पता है, तुसी कुछ भी पूछो तो मैं दसांगा। कहंदा बच्चियां ते मेरा रोब बनिया रहिंदा सी। बच्चे मैनू नेता मनदे सन, लीडर मनदे सन, मुखी मनदे सन। बच्चे मेरा सत्कार करते सन और मैं नेता बनया रहिंदा सी, मुखी बनया रहिंदा सी। और बच्चियां च मैं दावा करदा सी मैं सब कुछ जानदा, मैं सब कुछ जानदा। अगां चल के महापुरुष कहंदा है, मैं जवान होया तो जवानां दी महफिल विच मैं ये कहना शुरू किया, कुछ ऐसा भी है मैं नहीं जानदा। सारे सवालों का जवाब नहीं देंगा। क्यों? कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानदा। फिर अगां चल के लिखदा है, अज मैं बुढ़ा हो गया, अज मैं बिरध हो गया और मैं ऐलानिया कह रहा मैं कुछ भी नहीं जानदा, मैं कुछ भी नहीं जानदा। मैं जान जान के ये जाने है, मैं कुछ भी नहीं जानदा, मैं कुछ भी नहीं जानदा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, सोई अजान कहे मैं जानिया, महामूर्ख उसनों समझ लो जो दावा करे मैं जान ले। सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न जाना रे। पर जिसने जान लिया कि मैं नहीं जान सकता, ये जान लिया। बड़ा वड्डा जानना है, बहुत वड्डा ज्ञान है कि जिसने ये जान लिया कि मैं नहीं जान सकता, तू इतना महान है, इतना महान है, मैं नहीं तेनू नाप सकता, मैं नहीं तेन तोल सकता, मैं नहीं तेरी सिफतां की गिनती कर सकता। वो चीज़ पकड़दे च आ जाती है, समझदे च आ जाती है, जो नापदे च आ जाए, तोलदे च आ जाए, गिनती च आ जाए। पर जो गिनती च भी ना आवे, तोलदे च भी ना आवे, नापदे च भी ना आवे, समझदे च भी ना आवे, तो फिर किस तरह बयान करोगे? असीम है, असी उसनों गवाया नहीं, गवा नहीं सकते। वो तो व्यापक है, सब कुछ उसे दे विच है, उस तो बाहर कुछ भी नहीं है।
इस दे उत्ते मैं एक उदाहरण देना होना थोड़े सामने रखा। एक मछली सागर दे विच अपने परिवार तो बहुत दूर जा सकती है और अक्सर हज़ारां मील दूर चली जाती है, क्योंकि जमीन नालों 3 गुणा पानी ज्यादा है। सागर बहुत बड़ा है। एक मछली अपने जन्म स्थल तो बहुत दूर जा सकती है और अक्सर हज़ारां मील दूर चली जाती है। एक मछली अपने इलाके तो अपने वतन तो बहुत दूर जा सकती है और अक्सर हज़ारां मील दूर चली जाती है। लख भी मछली कोशिश करे, सागर तो दूर नहीं जा सकती, पानी तो दूर नहीं जा सकती। जिथे जाएगी पानी ते है, जिथे जाएगी सागर ते है। मनुख अपने वतन तो दूर जा सकता है और अक्सर चला जाता है। मनुख अपने घर तो दूर जा सकता है और अक्सर रोज चला जाता है। मनुख अपने परिवार तो दूर जा सकता है और अक्सर चला जाता है। लख भी कोशिश करे, मनुख निरंकार तो दूर नहीं जा सकता, क्योंकि जिथे जाएगा निरंकार ते है। तू सबनी थाई जिथे हो जाई, साचा सिरजनहार जियो तू ते सारी थां। मैं फिर अर्ज करा, सारी थां ते मेरा वतन नहीं है, सारी थां ते मेरा जन्म स्थल नहीं है, सारी थां ते मेरा परिवार नहीं है, सारी थां ते मेरा निरंकार है। तू सबनी थाई जिथे हो जाए, साचा सिरजनहार जियो। जो किसे वक्त है ते किसे वक्त नहीं, ते किसे थां ते है ते किसे थां ते नहीं, वो ते याद आउंदा है, पर जो व्यापक है वो बोलता है। इस वास्ते सत्संग, ये मंदिर मस्जिद इस वास्ते ने, ये गुरुद्वारे इस वास्ते ने, उसकी याद आ जाए, उसकी याद आ जाए। मैं फिर अर्ज करा, असी उसनू गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुला सकते। उन्हों भुल जाना महा दुख है, उन्हों याद करना महा आनंद है। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जियो। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अनन भगत भाई साहब भाई नंद लाल, उन्होंने 2 सवाल बड़े कीमती किए ने, और उन्होंने समझे बिना की कीर्तन किया ते की सुनिया, की कथा की ते की सुनी। लोगन राम खिलौना जाना, कर्म कांड चलता है, चाहिए कर्म कांड भी चाहिए। अगर छोटी उम्र च मनुख खिडौणियां नाल खेडदा है। कर्म कांड नूं कबीर इंज बयान करते हैं, फल कारण फूली बन राए, फल पाका तब फूल बिलाए। जैसे जैसे फुल दे चों फल निकलता है, फुल झड़ता है। ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तब कर्मे नास। जब ब्रह्म ज्ञान पैदा हो जाता है, कर्म कांड सारा खत्म हो जाता है। अगर कर्म कांड सारी जिंदगी पीछा कर रहा है, छुटता ही नहीं, तो ज्ञान का फल अजे नहीं निकले। सारी जिंदगी दवाई खानी पै रही है, हटदी ही नहीं दवाई औषधि, तो अजे रोग नहीं गया, रोग नहीं गया। रोग दे जांदियां दवाई नूं जाना ही पेगा, रोग दे मिटदियां दवाई नूं परे सुटना ही पेगा। ब्रह्म ज्ञान दे उदय होंदियां कर्म कांड एक पासे हो जाता है। पर धार्मिक जगत विच व्यर्थ दा कर्म कांड है, चाहे मुस्लिम जगत है शरा ही शरा है, चाहे हिंदू जगत है कर्म कांड ही कर्म कांड है, तो चाहे सिख जगत नूं मैं देखदा फोका कर्म कांड ही कर्म कांड है। ऐसे कुछ भी नहीं, बल्कि इस तो इलावा कुछ भी नहीं। कर्म कांड साल 6 महीने तां ते ठीक, सारी जिंदगी पीछा नहीं छड्डदा। या कर्म कांड इंज है जिवें पहली क्लास विच बच्चे नूं पाया, उन्होंने अजे अक्षरां दा बोध नहीं है, तो इसनूं अक्षरां दा बोध हो सके तस्वीरां राही समझाया जाता है। कक्का कलम, चचा चाकू, छछा छतरी, ऐड़ा अंब, अंब की तस्वीर बनाईए ताकि इनू पता चले अखर ऐड़ा है। गग्गा गणेश, पर साडा देश जिहड़ा है हुण धर्म निरपेक्ष है। पहले तो गग्गा गणेश मिलता सी, हुण अजकल गग्गा गधा मिलता है, हटा दिता है गणेश।
ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦਿਵੇ ਜੋਤੀਆਂ ਦੇਵਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਜਨਕ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਧਰੇ ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਜਨਕ ਸੀ। ਰਾਮ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਨ ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਹਿਲੇ ਸਨ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਲੇ ਸਨ, ਰਾਜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਮਤੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ 'ਚ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਫੌਜ ਦੀ। ਆਖਿਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1000 ਖਾਲਸਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 1000 ਖਾਲਸੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਭੇਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚਲਾਏ ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਧਰਾ, ਤਮਿਲ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ 1000 ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ हैदराबाद ने एक बड़ी खूबसूरत चाननी भेजी, चंदोआ भेजे। जिस दिन लाहौर विच ये तकरीब मनाई जा रही सी महाराजा साहब दी, ये चाननी बन दी गई सिंघासन थे। महाराजा साहब सभा दे आए, निगाह चली गई चंदोए थे, चाननी थे बड़ी खूबसूरत, हीरे जड़त, मोती जड़त, नीलम दे छोटे छोटे टुकड़े जड़े हुए, जर्री दा कम। दास ने कई दफा इस चाननी दे दर्शन कीते ने तोशे खाने च। चूंकि दास 1 महीना हर साल हाजरी दरबार साहब भरदा है, गुरु रामदास जी महाराज दे गुरपुरब तो लेके दिवाली तक। किसी वक्त सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह साबका हैड ग्रंथी श्री दरबार साहब, उन्होंने दरबार साहब विच मेरे को प्रण ले लिया, ये महीना तुसी किधरे भी नहीं जाना, चाहे कुछ भी होवे या किधरे भी होवो, थोड़ी सेहत ठीक होवे, थोड़ा शरीर है वो तुसी गुरु रामदास दे दर ते हाजरी भरनी है। तो मैं हाजरी भर रहा, शौक नाल मैं उस चाननी दे बाकी साजो समान दे साल में दर्शन करदा सी, उचेचा तोशा खाना खुलवा के। बदकिस्मती ये सन 84 दे चो जल के खाक हो गई, नहीं रही। ये चाननी जिस वक्त सिंघासन दे उपर बनी गई, महाराजा साहब देखते ही रह गए। पुछदे ने एहलकारां तो, ये चाननी, ये चंदोआ, ये कदों बनाया है? एहलकार कहते ने महाराजा साहब बनाया नहीं है असी, ये तो निजाम हैदराबाद ने आपनों भेंट भेजी है। तो सब तो कीमती ते खूबसूरत जान के असी बन दी है। खड़े ने थोड़ा जिहा सोची पै गए, तो फिर कहने लगे उतारो, इसनों उतारो। जिन्हां एहलकारां ने चाननी
बनवाई सी उन्होंने तो कंबड़ी छिड़ गई, जिमें कुछ गलती हो गई, जिमें भुल हो गई। एक ने हिम्मत करके पूछ लिया, महाराजा साहब क्या ये चाननी थोड़ी शान दे छाया नहीं है? असी तो खूबसूरत ते कीमती जान के बन दी सी, आप दा हुक्म उतारन दा उतारदे हां, क्या वाकई ये आप दी शान दे छाया नहीं है? पता है महाराजा साहब की कहते ने, इतनी सुंदर है, ये इतनी खूबसूरत है, ये इतनी मनमोहक है, ये दरबार साहब दे सिर ते चुलनी चाहिए है, ये गुरु रामदास जी दे सिर दा चंदोआ बनना चाहिए, मेरे सिर दा नहीं। उस वक्त भिजवा दी उतार के। घर दे ताकत वधदी जा रही है, साजो समान वधदा जा रहा है, पदार्थ वधदे जा रहे हैं, महाराजा साहब दे हिरदे विच परमात्मा दा प्रेम वधदा जा रहा है, राज सता वधदी जा रही है, गुरु भगती भी वधदी जा रही है। आम की आउंदा है, घर दे पदार्थ आने शुरू होए ते घर दे चों रहत वैत निकलनी शुरू हो गई, धन चौखा आना शुरू हो गया, हिरदे च धर्म निकलना शुरू हो गया, घर पदार्थां नाल भर गया, हिरदा परमात्मा तो खाली हो गया, उसकी याद तो खाली हो गई। इस तरह ही आउंदा है। पर राज सिंघासन ते बैठ के श्री कृष्ण की आत्मा तो गीता का फिलसफा निकलता है, राम दे रोम रोम दे चों मर्यादा निकलती है, महाराजा रणजीत सिंह दे रोम रोम दे चों भगती निकलती है, हरिश्चंद्र दे रोम रोम दे चों सच्चाई निकलती है। ये देश धार्मिक राजियां दा देश सी, बदकिस्मत अधार्मिक लोगों के हत्थ च आ गया। और देश दे जो पस्ती, खास करके इखलाकी पस्ती, हर पक्ष की जिहड़ी पस्ती असी देखते हाँ, भावें कोई कुछ आखे, मैं इसका एक कारण समझदा, धर्म निरपेक्ष सियासत राजनीति। धर्म चाहिए व्यवहार दे, ताकि व्यवहार दे बेईमानी ना होवे, धर्म चाहिए परिवार दे, ताकि परिवार दे कल कलेश ना होवे ते रिश्तियां दे दराड़ा ना पैन। धर्म चाहिए राजनीति दे, ताकि राजनीति दे खुआ खाई ना होवे, जो है तशद्दद ते जुल्म ना होवे और खुआ खाई ना होवे। हुण ते की है, जो एक बंदे दी जेब कट लवे वो चोर है, जेब कतरा है, तो जिहड़ा सारे मुल्क की जेब कट लवे मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है। जो किसी एक बंदे दी मूँह की बुरकी खो लवे, असी उसनूं डकैत कहते हैं, चोर कहते हैं। और जो बंदियां दे नाल नाल गौवां दा चारा भी सारा हजम कर जाए, मिनिस्टर होंदे ने, वो ताकतवर ने। हालात ये ने, एक हकीकत है, एक सच्चाई है। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, देश धार्मिक सी, सारे ऋषि मुनि संत महापुरुष इस देश दे पैदा होए, इस देश की ऐसी हवा, ऐसी फिजा, ऐसी वाइब्रेशन। मैं देखदा बाहर दे देशों की भी अपनी एक वाइब्रेशन है, उत्थे साइंटिस्ट पैदा होंदे ने, विज्ञानक पैदा होंदे ने, दार्शनिक पैदा होंदे ने, मनोविज्ञानक पैदा होंदे ने, संत नहीं। संत इस देश ने पैदा किए, इस देश की फिजा, इस देश के हालात, इस देश का वातावरण। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने, गम चे बाशद चीज तो शादी। गम की है, गम किसनों आखोगे गम, और शादी की है, खुशी की है। शादी दे अर्थ आनंद कारज विवाह नहीं है, ये गल वखरी है। साडे देश दे शादी दे अर्थ विवाह करते हैं। ये लफ्ज़ फारसी जबान का है, ईरानी भाषा का लफ्ज़ है। ई दिल शाद अस्त, ये दिल बड़ा खुश है। शाद का मतलब खुश, शादी का मतलब खुशी। ई खाना शादी अस्त, इस घर दे खुशी है। विवाह लई, आनंद कारज लई उन्हां कोल दूजा इस्लामी शब्द है निकाह। भाई इस घर दे निकाह हो रहा है, निकाह तो मुराद लेंदे ने विवाह हो रहा है, आनंद कारज हो रहा है।
ਸ਼ਾਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਵਾਹ ਬਣ ਗਏ, ਨਿਕਾਹ ਬਣ ਗਏ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗਮ ਚੇ ਬਾਸ਼ਦ ਗਮ ਕੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਮ ਕੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਗਮ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਮ ਵਸੀਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਸਿਵਾਏ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਇਸ ਚੋਂ ਸੁਖ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਨਿਕਲਿਆ ਦੁੱਖ। ਸੁਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਧਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਨਵਾਨ ਸੁਖੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਤਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਘਰਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਮਿਲਦੇ ਪੈਣ, ਸੁਖੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਲ ਦਾ, ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਲ ਦਾ। ਗਮ ਚੇ ਬਾਸ਼ਦ ਗਮ ਕੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਗਮ ਚੇ ਬਾਸ਼ਦ ਗਫਲਤ ਅਜ਼ ਯਾਦੇ ਖੁਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਬਸ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਂਬਾ ਮੁਨਤਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਰੋਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਬ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਧਨ ਨਾਲ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ, ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਮ ਰੋਮ ਇਸ ਦਾ ਰੋਏਗਾ, ਤੜਪੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਜਗਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਟੀ ਦਾ ਧਨਵਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋ ਦੀਸੇ ਲੋਗ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਬੜੇ ਰੋਗੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੇਜ਼ਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਗਮ ਚੇ ਬਾਸ਼ਦ, ਗਮ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਦੀ ਯਾਦ ਆਂਵਾ ਮੁਨਤਹਾ, ਉਸ ਲਾ ਇੰਤਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਬਸ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਸਰੇ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ ਜੀਓ। ਔਰ ਜੋ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਰ ਗਏ, ਖੇੜੇ ਮਰ ਗਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ? ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵਦੀ ਜਾਗਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਬਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਲਾਸ਼ ਆਪ ਪੇ ਢੋਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖ ਮਰ ਗਿਆ, ਚੈਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਕੂਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
रस ते मर चुके है, सुख ते मर चुके है, आनंद ते मर चुके है, सुकून मर गया है, शांति मर गई है, कुछ भी नहीं। ये तो अपनी लाश आप पे ढोंदा है। फर्क सिर्फ इतना है, किसे एक दिन 4 मनुख की अर्थी चुक के शमशान घाट दे पहुंचा देंदे ने, पर ये अपनी अर्थी आप पे घसीटदा है। दिसदा है जीवदा जागदा पिया, सिर्फ सवासां दे चलन नूं जीवदा जागदा नहीं आखीदा। ये भी मैं अर्ज करदे हां, जिन्ने चिर तक उसकी याद न चले तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जियो। चेते शक्ति, याद शक्ति, एक प्रबल शक्ति परिपूर्ण परमात्मा ने सानू दिती है। अगर वो याद का हिस्सा बने तो याद का हिस्सा कदों बनेगा? जब समझ का हिस्सा बने, वरना नहीं बनेगा। रोज़ लोग कीर्तन करते हैं, सुनते हैं, भुल जाते हैं, कथा करते हैं, सुनते हैं, भुल जाते हैं, पाठ करते हैं, गुरुद्वारे आउंदे हैं, मंदिर दे आउंदे हैं, भगवान तो भुल जाता है। जिहड़े नहीं आउंदे वो भी भुले, जिहड़े आउंदे ने उन्होंने भी भुलिया। कारण जिन्ने चिर तक समझ प्रभावित नहीं तो समझ दे नहीं आउंदा, वो याद का हिस्सा नहीं बन सकता। तो मैं फिर अर्ज करदे हां, समझ च आ जाता है? नहीं, समझ के ये समझ आ जाती है, हे प्रभु मैं तेनों नहीं समझ सकता, पर मैं तेनों याद तो कर सकता। इस दे उत्ते एक छोटा जिहा उदाहरण मैनूं चेते आया। एथन की गल है, सागर तट ते एक 5 साल 4.5 साल का बच्चा ज़ारो ज़ार रो रहा है। उस वक़्त का एक महान संत सुकरात टहलदा होया उत्थे आया, देखदा है बच्चा रो रहा है, कोल आए, सिर ते हाथ रखिया, आख्या बेटे क्यों रो रहे हैं? उहदे हथ दे च प्याला सी, प्याला। कहने लगा बाबा ये सागर जेड़ा ना मैं प्याले च भरना चाहना, ये सागर मेरे प्याले च आना चाहिए, पर करां कि मैं काफ़ी देर दा थक गया, ये सागर मेरे प्याले च नहीं आउंदा। कहंदे ने बच्चे दी ये गल सुन के सुकरात दी भी चीख निकल गई, रोन लग पिया। फिर बच्चा कहने लगा बाबा तू ते संत है, फकीर है, तू भी मेरी तरह रोन लग पिया, तेरा प्याला किथे? तू क्यों रोन लग पिया? तेरा प्याला किथे? बच्चे की समझ च भी आ गया, रोना समझदे चाहता है, हासा समझदे चाहता है। मनुख जन्म तो जो लैके आंदा है संसार दे च हासा ते रोना, बाकी भाषा मां तो सीखता है, समाज तो सीखता है। कोई मनुख भाषा लैके नहीं आंदा। एक बंगाली मां का बच्चा जो उसकी गोद विच है, पंजाबी मां की गोद विच दे दिता जाए, पंजाबी बोलेगा, बंगाली नहीं बोलेगा। एक ईरानी मां का बच्चा गुजराती मां की गोद विच दे दिता जाए, यकीन जानो पर्शियन नहीं बोलेगा, गुजराती बोलेगा। ये बाद विच मिलती है भाषा, समाज तो मिलती है। संस्कारां दे ते हसना ते रोना है, और ये सारी दुनिया का सांझा। जब कोई हस रहा हो, असी इस तरह नहीं आखते ये हिंदी दे हसदा पिया या सिंधी दे हसदा पिया, इंग्लिश दे हस रहा या जर्मन दे हस रहा, पंजाबी दे हस रहा या बंगाली दे हस रहा। हासा सांझा है, सारी दुनिया का सांझा है, एकदम समझ दे आ जाता है। रोना भी सांझा है। कोई रो रहा हो, असी थोड़ी आखते हैं गुजराती दे रो रहे है, मराठी दे रो रहे, हिंदी दे रो रहे या संस्कृत दे रो रहे, इंग्लिश दे रो रहे। रोना एकदम समझ दे चाहता है, हासा एकदम समझ दे चाहता है। बच्चा भी समझ गया, बाबा रो पे, फकीर ते रो रहे, बाबा तेरा प्याला किथे है? मेरा प्याला भी मेरे कोल है। ऐ मेरे बेटे तू सागर नू प्याले च भरना चाहना है, मैं पूरे दे पूरे परमात्मा नू, खुदा नू अपने दिमाग दे च भरना चाहना, जानना चाहना। पर तैथों मैनू शिक्षा मिल गई है, बड़ा ज्ञान मिल गया, सागर प्याले च नहीं आवेगा, सारे दा सारा खुदा मेरे दिमाग दे च नहीं आ सकता। तैथों मैनू शिक्षा मिल गई है, सागर प्याले दे च नहीं आवेगा। बच्चे ने भी ये बोल सुन ले, सागर प्याले दे च नहीं आवेगा। बिल्कुल कंडे ते चला गया समुंदर दे, और प्याला समुंदर दे सुट दिता। आख्या ऐ सागर
जे तू मेरे प्याले च नहीं आंदा तो चलो ना सही, मेरा प्याला तो तेरे विच आ सकता है। कहते ने ये 80 साल का बुढ़ा फकीर उस बच्चे दे पैरी पै गया, सजदा कीता है, ऐ खुदा तू ते सारे दा सारा मेरे विच नहीं प्रगट हो सकता, मैं सारे दा सारा तेरे विच लीन हो सकता। समझ आ गई मैनू। सूरज की किरण मेरे घर आ सकती है, उसकी रोशनी मेरे घर आ सकती है, तो जे मैं जिद करा नहीं है सारा सूरज मेरे घर आवे, मेरे कमरे च मेरे नाल बैठे, जमीन नालों हज़ारां गुणा वड्डा है सूरज, सारी धरती दे उत्ते भी जिसनों थां कोई नहीं, तेरे कमरे च थां मिलेगी, तेरे कोल थां मिलेगी। पर आ सकता है, उसकी किरण आ सकती है, उसकी रोशनी आ सकती है, परमात्मा के गुण आ सकते हैं, परमात्मा का आनंद आ सकता है, परमात्मा की चेतना अंदर प्रगट हो सकती है। तू समरथ बड़ा मेरी मत थोरे राम। पर जे किधरे किनका मात्र भी प्रगट हो जाए तो पातशाह कहते हैं किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी ना आवे। साहिब रहमत करन, ईश्वर थोड़ी याद का हिस्सा बने, गुरु थोड़ी याद का हिस्सा बने, प्रभु थोड़ी समझ का हिस्सा बने, ताकि कीता होया ये उद्यम उपराला सफल हो सके। इतनियां विचारां प्रवान करनियां। सारियां दा बार बार हार्दिक तौर पर धन्यवाद। कुल चुग दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। ज्ञान